हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेहता ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि अब हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है। और उससे लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था स्ट्रीमलाइन, पाथ लाइन और उनके डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना, सॉरी उनके डिफरेंशियल इक्वेशन। तो उनसे हमने सीखा था उनके डिफरेंशियल इक्वेशन से उनकी इक्वेशन कैसे निकालते हैं। अब आज हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे वेलोसिटी पोटेंशियल की, कि जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो वेलोसिटी पोटेंशियल, तो देखो टॉपिक क्या है हमारा, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आपके पास एक स्केलर फंक्शन होता है, किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का, ठीक है। तो देखो मैं लिख देता हूं, द वेलोसिटी potential is a scalar function of space coordinate and time t, ठीक है। कि जो आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, एक स्केलर फंक्शन होता है, किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का, ठीक है। तो इसके लिए देखो आप, हमने ये तो देख लिया कि होता क्या है, एक क्या होता है कि स्केलर फंक्शन होता है, किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का। अब देखते हैं किसी भी आपके पास कोई क्वेश्चन भी दे रखा हो, कोई फ्लूइड दे रखा हो, तो उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे फाइंड करेंगे, तो उसकी डेरिवेशन की बात करते हैं। तो ठीक है, चलो नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, या इसी पे चलो, इसी पे लिख लेते हैं थोड़ा बहुत और, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, अब इसके लिए देखते हैं डेरिवेशन। तो देखो डेरिवेशन में लिखता हूँ मैं, लेट क्यू बार इक्वल यू आई केप वी जे केप डब्ल्यू के केप बी द फ्लूइड वेलोसिटी बी द वेलोसिटी ऑफ द, सॉरी थोड़ा करेक्ट कर लेते हैं इसको, be the velocity of fluid at any instant time t, ठीक है। हमने क्या माना, लेट क्यू बार इक्वल यू आई के वी जे के डब्ल्यू के बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट टाइम टी। मैंने लिखा है कि हमने क्या लिया है, एक वेलोसिटी वेक्टर लिया है, ठीक है। वो किसी टाइम टी पे उसके कंपोनेंट क्या है, यू आई के वी जे के डब्ल्यू के यानी एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी जो है यू है, वाई डायरेक्शन में वी है, जेड डायरेक्शन में डब्ल्यू है, ठीक है। तब हम अगर इसका वेलोसिटी पोटेंशियल निकालें तो कैसे निकालेंगे, तो उसकी बात करते हैं। देखो इफ इट इज अज्यूम दैट चलेगा, इफ इट अज्यूम दैट द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, इस वाले एक्सप्रेशन की बात करता हूं मैं, यू डी एक्स वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड। इफ इट इज अज्यूम दैट द एक्सप्रेशन यू डी एक्स वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड एज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इफ इट इज अज्यूम दैट the expression u dx v dy w dz as exact differential equation is an exact differential equation
इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या कंसीडर किया है, इफ इट इज अज्यूम दैट द एक्सप्रेशन यू डी एक्स वी डी वाई डी डब्ल्यू एन इज एन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। हमने क्या मान लिया, ये एक यथार्थ अवकलन समीकरण है। ठीक, क्या माना हमने, इस एक्सप्रेशन को क्या मान लिया है, यथार्थ अवकलन समीकरण माना है। तो यथार्थ अवकलन समीकरण माना है, तो देखो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चलता हूँ। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। देन मैं क्या कर लेता हूँ, एक नया फंक्शन डी फाई इक्वल यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड। ठीक है, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो देखो यू एक्स के रेस्पेक्ट में, वी वाई के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू जेड के रेस्पेक्ट में, तो यानी कि ये किसी ना किसी का टोटल डेरिवेटिव होगा, उसको मैंने टोटल डेरिवेटिव मान लिया डी फाई। तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, डी फाई इक्वल माइनस ऑफ यू डी एक्स वी डी वाई प्लस का डब्ल्यू डी जेड। अब मुझे फाई को क्या बनाना है, फाई को क्या बनाना है, पोटेंशियल फंक्शन यानी वेलोसिटी पोटेंशियल बनाना है। तो हमने क्या लिखा, जो फाई है, जो वेलोसिटी पोटेंशियल है, वो किसका फंक्शन होता है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का। तो अब यहाँ से देखो, अब फाई किसका फंक्शन, फाई किसका फंक्शन है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का। तो इस फाई का जो डेरिवेटिव होगा क्या होगा, डेल फाई अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स, डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई, डेल फाई अपॉन डेल जेड इंटू डी जेड प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी इंटू डी टी। यही होगा डी फाई इक्वल, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, क्योंकि डी फाई को मैंने क्या कंसीडर कर रहा हूँ, मैं डी फाई को कंसीडर कर रहा हूँ, सॉरी फाई को कैसे कंसीडर कर रहा हूँ, वेलोसिटी पोटेंशियल यानी। और वेलोसिटी पोटेंशियल की मैंने अभी डेफिनेशन लिखाई, जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, स्केलर फंक्शन होता है, किसका, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, देखो फाई किसका फंक्शन है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का क्या है आपके पास फंक्शन है, क्या है, स्केलर फंक्शन है। तो स्केलर फंक्शन है, तो मैंने क्या मान लिया कि फाई, अब देखो मेरे पास स्पेस कोऑर्डिनेट क्या एक्स वाई जेड है यहाँ। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और टाइम टी का फंक्शन होना चाहिए। तो देखो फाई एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फाई वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, फाई को जेड के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, और जेड फाई को टी के रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप जानते हो जो टोटल डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, जिन जिन का वो फंक्शन है उसके रेस्पेक्ट में उसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। तो देखो डी फाई आ गया। ठीक है, डी फाई को मैंने फंक्शन किसका मान लिया, एक्स वाई जेड टी का। ठीक है, तो उसके अनुसार ये क्या हो, किसका फंक्शन हो जाना चाहिए आपके पास, क्या हुआ ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, डी फाई को रिप्रेजेंट कर दिया स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी के रेस्पेक्ट में। अब देखो डी फाई की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो देखो मैं इसको मान लेता हूँ इक्वेशन 1 और ये मान लेता हूँ इक्वेशन 2। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2, तो यहाँ से देखो ये मैंने वैल्यू रखी डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स प्लस का डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड डी जेड प्लस का डेल फाई अपॉन डेल टी डी टी इक्वल है आपके पास माइनस ऑफ यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्लू डी जेड। ठीक है, ये मान लिया मैंने। ठीक है, तो इसको थोड़ा छोटा करते हैं, देखो क्या, तो देखो ठीक है, तो आपने क्या कर लिया, देखो अब इन दोनों इक्वेशन को क्या कर दिया मैंने, डी फाई की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दी है। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 में रखी, तो अब दोनों तरफ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो देखो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड वी हैव, तो मैं कंपेयर कर रहा हूं दोनों तरफ। वी हैव, तो देखो कंपेयर करूं तो देखो यहां से dx का कोफिशिएंट
दूसरे पेन से बता देता हूँ मैं, देखो पेन चेंज कर लेते हैं। ये देखो, यहाँ से dx का कोफिशिएंट और यहाँ से dx का कोफिशिएंट, तो मैं dx के कोफिशिएंट की बात करूँ तो यहाँ dx का कोफिशिएंट कितना है, डेल फाई अपॉन डेल एक्स, और यहाँ से dx का कोफिशिएंट कितना है, माइनस का u। तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, u इक्वल हो गया माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से dy का कोफिशिएंट और यहाँ से dy का कोफिशिएंट, तो क्या यहाँ v इक्वल हो गया माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई, ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ से dz का कोफिशिएंट और यहाँ से dz का कोफिशिएंट, क्या w इक्वल हो गया माइनस का डेल फाई इक्वल डेल, तो यहाँ से w इक्वल हो गया माइनस का डेल फाई ओवर डेल z। और फिर कंपेयर करूँ तो यहाँ से dt का कोफिशिएंट और उधर से dt का कोफिशिएंट 0, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डेल फाई अपॉन डेल t इक्वल 0। तो इसको देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक। तो देखो, फ्रॉम इक्वेशन 3 it is clear that from equation 3 it is clear that phi is not a function of time t। यानी इक्वेशन 3 से अपने पास क्या चीज़ क्लियर हुई कि जो फाई है वो किसका फंक्शन नहीं है, टाइम टी का फंक्शन नहीं है, ठीक है। वो टाइम टी का फंक्शन नहीं है तो फाई किसका फंक्शन होगा, दैट मीन फाई फंक्शन हो जाएगा फाई ओ एक्स वाई जेड का। ये लो, फाई किसका फंक्शन हो गया, एक्स वाई जेड का आपके पास। और आप फाई को लेके किस किस का फंक्शन चले थे, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का फंक्शन लेके चले थे हम, ठीक है। तो देखो दैट मीन then the velocity potential is given by, देखो किस प्रकार से दिया जाएगा, क्यू को माना है हमने, तो देखो क्यू इक्वल हमने माना u dx प्लस का v dy प्लस का w dz, यही माना था हमने, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं चलो इसको तो हटा देता हूँ, वैसे डायरेक्ट लिखते हैं। देखो क्यू बार, क्यू इक्वल क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दें इसमें, ठीक है। तो उसमें वैल्यू पुट करते हैं, तो देखो क्यू था आपके पास यू आई केप वी जे केप डब्लू के केप, तो यहाँ मैं वैल्यू पुट करता हूँ, तो क्यू इक्वल हो जाएगा, क्यू बार था तो क्यू बार इक्वल हो जाएगा, यू की वैल्यू है माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप, इसकी वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केप, और इसकी वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड के केप, ठीक है। तो देखो यहाँ से माइनस कॉमन आ गया, तो क्यू इक्वल हो गया माइनस ऑफ डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस का डेल वाई अपॉन डेल जे केप डेल अपॉन डेल जेड के केप, सॉरी फाई भी है इनके साथ में, डेल फाई जे केप डेल फाई अपॉन डेल जेड के केप, ऐसा कि इसमें से फाई कॉमन ले लो, तो देखो क्यू इक्वल हो जाएगा माइनस ऑफ डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल अपॉन डेल वाई जे केप डेल अपॉन डेल जेड के केप, और ये फाई, और ये क्या आपके पास ऑपरेटर डेल होता है, तो इसकी जगह मैं क्या रख सकता हूँ, क्यू इक्वल माइनस का डेल फाई, और इस पे बाहर चल रहा था पहले से, तो ये लो, ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, वेलोसिटी पोटेंशियल का, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, हमने बात की थी वेलोसिटी पोटेंशियल की, तो वेलोसिटी पोटेंशियल के लिए हमने फॉर्मूला डेराइव कर लिया है, तो वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बार इक्वल होता है माइनस का डेल फाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्यू बार हो गया। अब हम माइनस साइन की बात कर लेते हैं कि यहाँ सर माइनस साइन क्या डिनोट कर रहा है, ये कन्फ्यूजन होगा ना कि सर माइनस साइन क्या है यहाँ, तो माइनस साइन की बात करते देखो कि वेयर, मैं लिख देता हूँ, where the negative
where the negative sign represent the direction of flow, where the negative sign represent the direction of flow. That means the fluid flow from high potential to low potential. Where the negative sign represent the direction of potential flow. तो देखो where the negative sign represent the direction of flow, यानी जो आपके पास पोटेंशियल फ्लो हो रहा है वो कौन से डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है. तो देखो दैट मीन द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. यानी यहाँ क्या हो रहा है, जनरली हम बात करते हैं लो से हाई की ओर चलता है, ठीक है, लेकिन यहाँ जो फ्लो हो रहा है वो कहाँ से हो रहा है, हाई से लो डायरेक्शन में हो रहा है, ठीक है. तो देखो मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ इसको, जो हमने पढ़ा है उसकी बात करते हैं. तो देखो आज का टॉपिक था हमारा वेलोसिटी पोटेंशियल, ठीक है. तो वेलोसिटी पोटेंशियल में द वेलोसिटी पोटेंशियल इज ए स्केलर फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम टी. यानी जो वेलोसिटी पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, आपके पास एक स्केलर फंक्शन होता है किसका, टाइम टी और स्पेस कोऑर्डिनेट का, ठीक है. यानी किसका फंक्शन होता है, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का फंक्शन होता है, ठीक है. तो देखो टाइम टी का फंक्शन ये हो गया. तो अब इसके लिए क्या करते हैं, तो टाइम टी का फंक्शन तो हो गया, ये तो है. लेकिन अब अगर आपको कोई फ्लूइड दिया हुआ हो और उसके फ्लूइड के आपके पास यानी वेलोसिटी कंपोनेंट दे रखे हैं, तो आप उसके लिए वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे निकालोगे उसकी बात करते हैं. तो उसके लिए एक फॉर्मूला डिराइव करते हैं. तो देखो लेट क्यू बार यू आई के वी जे के डब्ल्यू के बी द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी इंस्टेंट टाइम टी. मान लेते हैं ये जो क्यू दिया हुआ है ये क्या है, किसी फ्लूइड की वेलोसिटी है किसी टाइम टी पर, ठीक है. If it is assumed that the expression u dx v dy w dz an exact differential equation, मैं मान लेता हूँ ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला एक्सप्रेशन ये क्या है आपके पास, एक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है. तो देखो नेक्स्ट फिर हमने क्या लिखा, देन माइनस का डी फाई. अब वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो किसी ना किसी के एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन किसी ना किसी के टोटल डेरिवेटिव को तो रिप्रेजेंट कर रहा है. यानी ये किसी ना किसी का क्या होना चाहिए, टोटल डेरिवेटिव के इक्वल होना चाहिए. तो मान लेते हैं माइनस डी फाई इक्वल यू डी एक्स प्लस वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड. तो डी फाई कितना होगा, माइनस यू डी एक्स प्लस वी डी वाई डब्ल्यू डी जेड. तो यहाँ से देखो अब फाई, मैं फाई को क्या शो करना चाह रहा हूँ, यहाँ पोटेंशियल फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ. तो वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन बनाना चाह रहा हूँ. तो उसके लिए जो फाई है वो किस का फंक्शन होना चाहिए, स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का फंक्शन होना चाहिए. तो देखो अब स्पेस कोऑर्डिनेट आपके पास एक्स वाई जेड है, टाइम टी है, तो इसके रूप में देखो मैंने इसके टोटल डेरिवेटिव के रूप में लिख दिया. अब चेक करते हैं कंपेयर करके क्या सही में ये स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम टी का फंक्शन होगा या नहीं होगा. तो देखो मैंने इसका टोटल डेरिवेटिव निकाला. अब ये टोटल डेरिवेटिव निकाल के मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ. तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 और 2 से बात करें तो डी फाई अपॉन डेल एक्स यानी ये वैल्यू मैंने पुट कर दी. अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ क्या करता हूँ, कंपेयर करता हूँ. किसके कोफिशिएंट, डी एक्स डी वाई डी जेड और डी टी के कोफिशिएंट को क्या करता हूँ मैं दोनों तरफ कंपेयर करता हूँ. तो देखो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो डी एक्स का कोफिशिएंट इधर तो कितना है, चलो इधर तो है डेल फाई अपॉन डेल एक्स, इधर कितना है माइनस का यू. तो यू इक्वल क्या माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स लिख सकते हैं, ठीक है. क्या इधर डी वाई का कोफिशिएंट ये देखो डेल फाई अपॉन डेल वाई और इधर डी वाई का कोफिशिएंट वी है, ठीक है. तो देखो इस हिसाब से तो ये अपने में दोनों को तरफ कंपेयर किया, ठीक है. कंपेयर करके यू की वैल्यू, वी की वैल्यू, डब्ल्यू की वैल्यू, फाई की वैल्यू. अब देखो यहाँ से फाई इक्वल जीरो आ गया. फाई इक्वल जीरो आ गया मतलब फाई क्या है, टी का फंक्शन ही नहीं है, तभी तो जीरो आया पार्शियल डिफरेंशिएट किया हमने टी के रेस्पेक्ट में. तो इससे ये चीज़ क्लियर होगी फाई किसका फंक्शन नहीं है, आपके पास टी का फंक्शन नहीं. तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 3 इट इज क्लियर दैट फाई इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टाइम टी. टी का फंक्शन नहीं है तो फाई किसका फंक्शन होगा, एक्स वाई जेड का. तो ये लोगों ने फाई का फंक्शन लिख दिया एक्स वाई जेड का. देन द वेलोसिटी पोटेंशियल इज गिवन. तो देखो क्यू बार इक्वल ये है. अब मैं इसमें वैल्यू यू की वैल्यू पुट कर देता हूँ. तो क्यू बार इक्वल माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स आई केप माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई जे केप प्लस का डेल फाई अपॉन डेल जेड के केप, ठीक है. तो देखो आगे ये लो ये वैल्यू मैंने पुट की, इसमें से फाई को कॉमन लिया और माइनस को कॉमन लिया.
तो ये बन गया। तो क्या ये इसकी वैल्यू आपके पास डेल होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ वेयर डेल इक्वल होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई केप डेल अपॉन डेल वाई जे केप डेल अपॉन डेल जेड के केप। ये लो, इसी का तो फंक्शन होता है फाई या सॉरी आपके पास डेल, यही तो होता है डेल ऑपरेटर जिसको संकारक बोलते हो आप। तो ये इस प्रकार से, तो ये वैल्यू हो गई। तो डेल, तो जो वेलोसिटी डेल फाई हो वो कितना हो गया, मैंने क्यू बार इक्वल क्या होता है ना माइनस का डेल फाई, ठीक है। वेयर द नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ पोटेंशियल फ्लो, मैं लिख देता हूँ यहाँ पोटेंशियल फ्लो, दैट मीन द फ्लूइड फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब हम बात करते हैं इस पे प्रॉब्लम की, इस पे बेस जो प्रॉब्लम है उसकी बात करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इस पे। तो एक क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखो ये देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास, मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। इफ द वेलोसिटी ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड एट पॉइंट एक्स वाई जेड इज गिवन बाई 3xz आर की पावर 5 अपॉन सॉरी कोमा 3xz अपॉन आर की पावर 5 3yz अपॉन आर की पावर 5 कोमा 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर की पावर 5। प्रूव दैट द लिक्विड मोशन इज पॉसिबल, हमें क्या प्रूव करना है कि लिक्विड मोशन क्या होनी चाहिए, पॉसिबल होनी चाहिए। एंड द वेलोसिटी पोटेंशियल इज कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और क्या प्रूव करना है जो वेलोसिटी पोटेंशियल होगा इसका वो कितना होगा, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो चलो इस क्वेश्चन की चाहते हैं, तो वेलोसिटी कंपोनेंट दिए हैं अपने पास, तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ आपके पास, इससे लिखता है, ठीक है। तो देखो इसकी सॉल्यूशन की बात करते हैं, ठीक है। उसके सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखो गिवन दैट u इक्वल है 3yz अपॉन आर की पावर 5, v इक्वल है 3xz अपॉन आर की पावर 5, 3xz अपॉन आर की पावर 5 3yz अपॉन आर की पावर, ये है। तो देखो क्या दिया हुआ आपके पास, u इक्वल दे रखा है 3xz अपॉन आर की पावर 5, ठीक है। v इक्वल दिया है 3yz अपॉन आर की पावर 5, w इक्वल दिया है 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5, ठीक है। मुझे पहले तो क्या प्रूफ करना है, मुझे पहले प्रूफ करना है कि जो लिक्विड मोशन है वो पॉसिबल होनी चाहिए। हमने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन किया था, एक एग्जाम्पल किया था, उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी लिक्विड मोशन पॉसिबल कब होती है, जब वो किसको सेटिस्फाई करे, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को। तो ये देखो ये किसको सेटिस्फाई करनी चाहिए, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को, ठीक है। एंड देखो मैं यहाँ से ऐसा लिख सकता हूँ कि आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ऐसा। तो ये तो क्लियर है, दिख रहा है ना आपको, आर की पावर 5 आर की पावर 5 और आर की पावर 5, ठीक है। तो देखो इसको थोड़ा सा सही लिख देता हूँ, ठीक है। तो देखो we know that the liquid motion is possible if the velocity components satisfy the equation of continuity, ठीक है। We know that the liquid motion is possible if the velocity component satisfy the equation of continuity। तो यहाँ से लिख रहता है डेल u अपॉन डेल x प्लस का डेल v अपॉन डेल y प्लस का डेल w अपॉन डेल z, और वो क्या आना चाहिए आपके पास, 0 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए आपके पास। तो देखो
मैं निकालता हूँ पहले डेल यू ओवर डेल एक्स। तो देखो डेल ओवर डेल एक्स क्या दिया हुआ आपके पास 3xz अपॉन आर की पावर 5। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो मैं क्या लगाता हूँ u इंटू वी लगाते हैं। तो u इंटू वी लगाओगे तो देखो क्या 3z अपॉन आर की पावर 5 तो बाहर, और ये कितना होगा डेल अपॉन डेल एक्स 1 माइनस सॉरी प्लस 3xz तो बाहर डेल अपॉन डेल एक्स 1 अपॉन आर की पावर 5, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये तो x है, सॉरी यहाँ, तो ये तो हो गया 3z अपॉन आर की पावर 5, और यहाँ से करोगे तो देखो 3xz तो ऐसे कैसे। अब यहाँ से देखो अगर मैं इसका करूँ पहले तो पावर का होगा तो माइनस का 5 और आर की पावर 6, ठीक है, और क्या हो जाएगा डेल आर ओवर डेल एक्स। अब देखो यहाँ से मैं निकालता हूँ डेल आर और डेल एक्स की वैल्यू। तो देखो आपने ये माना ये आर स्क्वायर इक्वल ये है, तो वहाँ से मैं निकाल लेता हूँ। देखो सिंस आर स्क्वायर इक्वल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो दिस इम्प्लाइज 2r डेल आर ओवर डेल एक्स कितना हो जाएगा 2x, x 2 से 2 कैंसिल, तो यहाँ से क्या लिख सकता हूँ क्या मैं डेल आर अपॉन डेल एक्स कितना लिख सकता हूँ x अपॉन आर। इसी प्रकार डेल आर अपॉन डेल वाई क्या y अपॉन आर लिखूँगा, और इसी प्रकार z की वैल्यू लिख देते तो डेल आर अपॉन डेल z वो कितना हो जाएगा z अपॉन आर, ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल दी, वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ। तो देखो यहाँ से डेल यू अपॉन डेल एक्स कितना हो जाएगा, जो डेल यू अपॉन डेल एक्स होगा वो कितना होगा 3z आर की पावर 5, ठीक। ये माइनस 15xz अपॉन आर की पावर 6 इंटू डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू, तो डेल आर अपॉन डेल एक्स की वैल्यू ये रही एक्स अपॉन आर, तो ये एक्स अपॉन आर, तो इसको सोल्व करो तो देखो डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल 3z माइनस आर की पावर 5, यहाँ से 15 x स्क्वायर जेड अपॉन आर की पावर 7, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ये मैंने वैल्यू निकाल ली किसकी डेल यू अपॉन डेल एक्स की, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, अब निकालते हैं डेल यू और डेल वाई। तो नाउ तो डेल यू ओवर डेल वाई एंड देखो डेल यू और डेल यू और डेल वी ओवर डेल वाई निकालेंगे, यानी वी का वाई के रेस्पेक्ट में। तो देखो डेल ओवर डेल वाई, और वी है कितना 3yz अपॉन आर की पावर 5, ठीक। इसमें भी वही यू इंटू वी, तो देखो यू इंटू वी लगाएंगे तो 3z आर की पावर 5 तो कांस्टेंट डेल अपॉन डेल वाई, और अंदर बच गया वाई प्लस फिर कांस्टेंट कौन रहेगा 3yz कांस्टेंट रह गया, डेल और डेल वाई 1 अपॉन आर की पावर 5। इसका क्या करेंगे, ठीक है। तो इसका करोगे तो 3z अपॉन आर की पावर 5, वाई का वाई के रेस्पेक्ट में 1 होता है, प्लस यहाँ से 3yz तो कांस्टेंट, देखो 1 अपॉन आर, पहले पावर का करोगे तो पावर का कितना होगा माइनस का 5, क्योंकि आर को ऊपर लेके जाऊंगा आर की पावर -5 बनेगा, तो -5 यानी आर की पावर -5 का करोगे तो बोले पावर तो आएगी मल्टीप्लाई में, इंटू 1 अपॉन आर की पावर 6 डेल आर अपॉन डेल वाई, और डेल आर अपॉन डेल वाई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी। तो यहाँ से 3z आर की पावर 5 ये तो मल्टीप्लाई करो माइनस का 15 वाई स्क्वायर जेड अपॉन आर की पावर 7, सिंस डेल आर अपॉन डेल वाई कितना है वाई अपॉन आर, ठीक है। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, किसकी वैल्यू है डेल यू और डेल वाई की। अब वैल्यू किसकी निकालेंगे अपन, अब वैल्यू निकालेंगे हम डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। तो देखो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, तो डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड, तो देखो डेल डब्ल्यू कितनी 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, थ्री जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर और उसकी पावर आर की पावर 5, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, ठीक है। तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके 3z स्क्वायर माइनस आर की पावर 5 माइनस का 1 अपॉन आर क्यू, ऐसा पुट कर सकता हूँ मैं। तो देखो इसमें भी यू इंटू वी लगाते हैं, तो देखो इसमें यू इंटू वी, थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहाँ लिखता हूँ मैं इसको, यहाँ से डेल अपॉन डेल जेड क्या आपके पास 3z स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5
माइनस का 1/r³। तो इसको लिख सकते हैं डेल अपॉन डेल जेड 3z² माइनस का डेल अपॉन डेल जेड 1/r³, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें लगाते हैं पहले u इंटू वी, इसकी बात करते हैं। तो इसकी बात करेंगे, देखो पहले z का तो यानी 3/r⁵ तो कांस्टेंट, z² का z के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2z, फिर प्लस का 3z² तो कांस्टेंट, पहले 1/r⁵ का करेंगे तो माइनस का 5r⁶ डेल r अपॉन डेल जेड, ये तो हो गया इसका। इसकी बात करें तो माइनस तो ऐसे कैसे, पावर का करोगे माइनस का 3r⁵ डेल r अपॉन डेल जेड। देखो मैं r⁵ का मैं एक बार करके बता देता हूँ, वैसे तो इतना तो आपको देखो आता है कि आप पावर का कैसे करोगे। तो डेल अपॉन डेल जेड कि इसको ऊपर ले जाके मैं ऐसा लिख सकता हूँ r⁻³ तो r⁻³ रखा मैंने, तो पहले माइनस का 3 होगा, r⁻³ -1 होगा इंटू डेल r अपॉन डेल जेड। तो देखो इसको लिख सकते हैं -3 r⁻⁴ डेल r अपॉन डेल जेड, तो यहाँ से क्या माइनस का 3 r⁴ डेल r और डेल जेड। ये तो आपने पहले भी सीखा है। देखो पार्शियल तो आप आसानी से कर सकते हो, फिर भी मैंने ये बता दिया है कि मैंने इस प्रकार से लिखा है। तो देखो अब यहाँ से सिंस डेल r अपॉन डेल जेड की वैल्यू कितनी है अपने पास, z/r, तो z/r पुट करते हैं। तो देखो यहाँ से तो कितना हो गया 6z/r⁵, ठीक है। यहाँ से वैल्यू मैं रखूँगा तो माइनस का 15 z³ वहाँ से प्लस का 3z/r⁵। तो देखो ये कितना हो गया 9z हो गया, तो 9z/r⁵ माइनस का 15 z³ ठीक है। और ये किसकी वैल्यू है, डेल w अपॉन डेल जेड की। और ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों इक्वेशन को ऐड करना है, और इन तीनों इक्वेशन को ऐड करने के बाद इनका सम कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अगर इनका सम 0 आ गया तो क्या हो जाएगा, आपके पास जो लिक्विड मोशन है वो क्या हो जाएगी, पॉसिबल हो जाएगी। नाउ एडिंग इक्वेशन 1, 2 एंड 3 वी हैव, तीनों को ऐड करते हैं। तो LHS वाला पार्ट तो बन जाएगा डेल u अपॉन डेल x, डेल v अपॉन डेल y, डेल w अपॉन डेल z। RHS वाले पार्ट की बात करते हैं। देखो RHS वाले पार्ट में क्या आया था वो देख लेते हैं एक बार। ये इक्वेशन 3, ये इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 कहाँ है, ये रही इक्वेशन 1, ठीक है। इक्वेशन 1 कितनी है, 3z/r⁵ माइनस 15x²z/r⁵। तो कितना है 3z/r⁵ माइनस 15x²z/r⁵। सिमिलरली y कितना है 3z/r⁵ माइनस का 15y²z/r⁵। ये, और ये तो इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, और इक्वेशन 3 की बात करते हैं। इक्वेशन 3 कितनी है 9z/r⁵ माइनस का 15z³। तो यहाँ दिख रहा है आपको 9z/r⁵ माइनस कितना है 15z³ ठीक है। तो देखो पहले ऐड कर लेते हैं, ये 3 और 3 6 और 3 6 और 9 15, तो 15z/r⁵ माइनस, इसमें देखो कि इन तीनों में आपके पास 15 एक तो एक z और एक r⁵, इस वाले टर्म में, इस वाले टर्म में और इस वाले टर्म में मैंने ये कॉमन ले लिया। तो देखो ये कॉमन लूँगा तो यहाँ तो सिर्फ x² बचेगा, यहाँ y² बचेगा और वहाँ z² बनेगा। और अपन जानते हैं ये क्या होता है r² होता है। तो यहाँ से 15z/r⁵ माइनस का 15z/r⁵ इंटू r², ये इससे कैंसिल 5 टाइम। तो यहाँ से हो गया 15z/r⁵ माइनस
15z अपॉन आर की पावर 5 और वो कितना हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या हो गया डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस का डेल वी अपॉन डेल वाई प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड और वो आपके पास क्या आ गया 0। ठीक है, तो अब से क्या हो, इससे मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ इसको। तो डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई प्लस का डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड इक्वल 0 आ गया। दैट मीन कि जो आपके पास वेलोसिटी कंपोनेंट हैं वो किसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को। तो जो लिक्विड मोशन होगी वो क्या होगी आपके पास पॉसिबल होगी। hence the velocity components satisfy the equation of continuity. So the liquid motion is possible। तो जो लिक्विड मोशन है वो क्या होगी आपके पास पॉसिबल होगी। तो लिक्विड मोशन तो पॉसिबल दिखा दी हमने, अब हमें क्या दिखाना है, अब हमें फाइंड करना वेलोसिटी पोटेंशियल। ठीक है, तो अब बात करते हैं किसकी, वेलोसिटी पोटेंशियल की। तो देखो now we find the velocity potential phi। ठीक है, now sorry now we find the velocity potential phi। हम क्या निकालेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल क्या निकालेंगे फाई। और आपको पता है फाई क्या होता है, फाई होता है डी फाई इक्वल होता है माइनस ऑफ क्या होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स। ठीक है, क्या होता है डेल फाई अपॉन डेल एक्स। तो इसको क्या लिखते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स, क्योंकि फाई किसका फंक्शन होता है एक्स वाई जेड का, तो इसको टोटल डेरिवेटिव के रूप में डी फाई है उसका टोटल डेरिवेटिव होगा। तो डेल फाई अपॉन डेल वाई डी वाई डेल फाई डेल जेड डी जेड, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको, माइनस के साथ अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स डी एक्स माइनस का डेल फाई डेल वाई डी वाई माइनस का डेल फाई डेल जेड डी जेड। अब आपके पास ये किसकी वैल्यू होती है यू की, ये किसकी वैल्यू होती है वी की, और ये होती है माइनस के डब्लू की, सॉरी डब्लू की प्लस की। तो क्या ऐसा लिख सकता हूँ डी फाई पर यू डी एक्स प्लस का वी डी वाई प्लस का डब्लू डी जेड। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए, देखो इसका रीजन भी दिखा देता हूँ मैं आपको। जो वेलोसिटी पोटेंशियल था ये रहा, आगे देखते हैं इससे पीछे वाली स्लाइड देखो, ये रही यू की वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल एक्स, वी की वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वाई और डब्लू की वैल्यू माइनस का डेल फाई अपॉन डब्लू। तो मैं माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स को यू रख सकता हूँ, माइनस का डेल फाई अपॉन डेल वी रख सकता हूँ और माइनस का डेल फाई अपॉन डेल जेड को डब्लू रख सकता हूँ। ठीक है, तो देखो ऐसा। तो अब देखो यहाँ किसकी वैल्यू रखते हैं यू वी डब्लू की। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। देखो तो यहाँ से डी फाई इक्वल कितना हो जाएगा यू कितना आपके पास 3x जेड अपॉन आर की पावर 5 डी एक्स प्लस 3y जेड डी वाई अपॉन आर की पावर 5 प्लस का 3z स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन आर की पावर 5 डी जेड। ये है कि इस पूरे में से आर की पावर 5 को कॉमन ले लूँ तो डी फाइव 1 अपॉन आर की पावर 5। तो ये कितना बन गया 3x जेड डी एक्स, ये कितना बन जाएगा 3y जेड डी वाई प्लस का 3z स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर डी जेड। ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। ठीक है,
क्या लिया हमने इस प्रकार से, यानी इसमें से भी अब मेरे को 3z और कॉमन आ रहा है आपके पास x डी एक्स और y डी वाई में से, ठीक है। 3z को और कॉमन ले सकता हूँ, तो देखो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, डी फाई इक्वल 1/r⁴ इसमें से 3z कॉमन लूँगा, x डी एक्स प्लस का y डी वाई और प्लस का 3z² माइनस का r² dz, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब ऐसा लिख सकते हैं तो सिंस आप जानते हो r² होता है x² प्लस का y² प्लस का z², तो यहाँ से मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ 2r dr इक्वल 2x dx प्लस का 2y dy प्लस का 2z dz। क्या 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से मैं वैल्यू निकालना चाहूँ x dx y dy इक्वल z dz माइनस r dr। तो जहाँ x dx है, जहाँ x dx y dy है उसकी जगह क्या रख सकता हूँ मैं z dz माइनस r dr, ये पुट कर सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये पुट करते हैं, या ऐसा नहीं पुट करके देखो एक तरीका और अपने पास, दूसरे वाले तरीके की बात करता हूँ मैं, क्या 1/r⁵ इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। क्या दिया हुआ है 3xz dx प्लस का 3yz dy प्लस का मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ 3gz माइनस का r² dz, ऐसा लिख सकता हूँ। अब इन तीनों में 3z को मैं ले लेता हूँ, देखो डी फाई इक्वल 1/r⁵, तो यहाँ से मैं 3z कॉमन लूँ तो क्या ये x dx प्लस का y dy प्लस का z dz z dz बन जाएगा माइनस r² dz, ठीक है। अब वहाँ से देखो पिछली वाली स्लाइड में क्या यहाँ से मैं ऐसा लिख सकता हूँ, इसको भी तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, एक मिनट सॉरी, ये प्लस का ये माइनस का, तो यहाँ से r dr क्या बन जाएगा x dx y dy z dz, यानी जहाँ ये आपके पास ये टर्म होगी x dx y dy z dz, उसकी जगह क्या लिख सकता हूँ r dr, ठीक है। तो देखो इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, तो डी फाई इक्वल हो गया 1/r⁵ 3z, इसकी जगह लिख सकता हूँ r dr माइनस का r² dz। तो इसको देखो डी फाई इक्वल 1/r⁵ 3zr dr माइनस r² dz। अब मैं r⁵ को अंदर भेज देता हूँ, तो डी फाई इक्वल हो गया 3z/r⁴ dr माइनस 1/r³ dz, ऐसा, ठीक है। डी फाई, तो देखो डी फाई इक्वल हो गया 3z/r⁴ dr, ठीक है, माइनस 1/r³ dz। तो देखो नेक्स्ट, अब ये क्या किसी के टोटल डेरिवेटिव के रूप में बन रहा है, तो देखते हो इसको चेक करते हैं। देखो तो आपके पास क्या आया, डी फाई इक्वल आ गया 3z/r⁴ dr माइनस आपके पास आ रहा है 1/r³ dz। तो क्या मैं देखो इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या, d ऑफ z/r³, ऐसा लिख सकते हैं क्या। देखो मैं इसको देखो डेरिवेटिव करके बता देता हूँ, इधर ऐसा क्यों लिख रहा हूँ d/z³, ठीक। तो देखो पहले करते हैं r³ का, तो देखो r³ का करोगे तो z तो ऐसे कैसे d ऑफ 1/r³, फिर देखो 1/r³ तो ऐसे कैसे, प्लस का 1/r³ तो ऐसे कैसे, इसमें माइनस, मैं माइनस यहाँ ले लेता हूँ, माइनस कॉमन लेंगे तब ये बनेगा, तो माइनस कॉमन लिया मैंने, ऐसा लिख सकता हूँ मैं इसको। देखो तो ये dz का करोगे z, अब देखो r³ का करोगे तो z इंटू ऐसे ये माइनस का 3r⁻³ प्लस 1, तो r के रेस्पेक्ट में करोगे 3 माइनस 1, तो ये r³ बन जाएगा, r⁴ बन जाएगा। तो यहाँ से ये क्या बनेगा, तो वो यहाँ से बन गया z तो ऐसे कैसे d ऑफ r⁻³ प्लस का dz/r³, ये तो ये बन गया इक्वल z ऐसे कैसे, इसका करोगे तो माइनस का 3r⁻³ प्लस 1 और r का dr हो जाएगा। तो r का कितना हो जाएगा आपके पास dr प्लस का dz/r
आर क्यूब। तो यहाँ से लिखो देखो इसको, माइनस का 3z आर की पावर 4, सॉरी +1 है, माइनस नहीं आता प्लस आता है, सॉरी वो माइनस आता है, पावर में से क्या कम करना रहता है, एक कम करना रहता है। तो ये आर की पावर 4 डी आर प्लस डी जेड अपॉन आर क्यूब। अब इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस कॉमन लेते ही 3z अपॉन आर की पावर 4 डी आर माइनस का 1 अपॉन आर क्यूब डी जेड, यही तो बन रहा है। तो देखो मैंने इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डी फाइव इक्वल हो गया माइनस डी ऑफ जेड अपॉन आर क्यूब। तो यहाँ से फाइव इक्वल हो गया जेड अपॉन आर क्यूब माइनस का, ऐसा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ से फाइव इक्वल, तो जेड इक्वल पुट करता हूँ मैं आर कोस थीटा। तो देखो यहाँ से फाइव इक्वल हो जाएगा माइनस आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब। तो एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो फाइव इक्वल हो गया माइनस का आर कोस थीटा अपॉन आर क्यूब, एक पावर से एक पावर कैंसिल, तो फाइव इक्वल हो गया माइनस का कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। और यही मुझे क्या करना था, प्रूव करना था आपके पास कि देखो, सॉरी माइनस की कहीं ना कहीं मिस्टेक है, माइनस, एक मिनट देखो चेक करते हैं पहले, माइनस सही चल रहा है क्या, आर स्क्वायर डी जेड, थोड़ा सा चेंज करते हैं, देखिए इसको, रुको एक मिनट, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमने लिखा इसको ऐसा, तो ये माइनस नहीं आएगा, सॉरी। और माइनस वैसे भी आपके पास किसको डिनोट करता है, इसकी वेलोसिटी पोटेंशियल को। तो यहाँ से ये किया डी फाइव इक्वल डी जेड अपन आर की पावर 4 डी आर, ठीक है, माइनस का आर क्यूब, तो डी फाइव इक्वल होता है ये माइनस, तो जेड इक्वल आर कोस थीटा। नेक्स्ट स्लाइड में हमने जेड इक्वल तो फाइव इक्वल, अब वो तो डायरेक्शन है, तो फाइव इक्वल क्या हो जाएगा आपके पास, कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपके पास वेलोसिटी पोटेंशियल। तो आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा वेलोसिटी पोटेंशियल, कि वेलोसिटी पोटेंशियल कैसे निकालते हैं और वेलोसिटी पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तब हम बात करेंगे, एक ऐसी सरफेस फाइंड आउट करना सीखेंगे जो क्या हो आपके पास स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल हो, यानी ए सरफेस ऑर्थोगोनल टू स्ट्रीम लाइन। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम किसकी बात करेंगे, एक सरफेस की बात करेंगे जो किसके ऑर्थोगोनल है आपके पास, स्ट्रीम लाइन के ऑर्थोगोनल।